चुनाव सिर पे है लोकसभा का और बातचीत करेंगे। हम मुनाड़ में मौजूद है, 3 पंचायत हैं और ये मुनाड़ पंचायत है मुनाड़ खुर्द की। मेरे साथ ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुद्दे हैं 9.5 साल के। विकास कार्य कितने हुए ये तो ये लोग बताएंगे 9.5 साल में, और कितने संतुष्ट हैं बीजेपी के कार्यकाल से। हमारा काम में होया को नहीं, कुछ तो थोड़ा बहुत हुआ होगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। डूबे जब तो पानी नहीं कटा, पथ से कमान खातर सारा नाले 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 नाले। अच्छा, नौकरियों को बता दीजिए। साथ साथ सरकार कहती है हर गांव में 200 200 300 300 नौकरियां दी हैं। तो उससे 200 300 हमारा 3 पंचायत से 50 बालक गिना दो। संसद से कभी मिले हो? कौन था आपका साथ? पीछे तो विजेंद्र था। जीतने के बाद कभी आपके पास आया? महारत और हमारा मिलने को नहीं आया, वो सांसद खड़ा होगा। जो पिछली सरकार की योजना जो भी पैटर्न रहा कांग्रेस का, उससे इस सरकार में ज़्यादा बच्चे लगे हैं। और गरीब परिवार है जो बच्चा पढ़ा करता ना वो ले गया है। तो वोटर तो मैं बीजेपी का था नहीं, जेजेपी का वोटर था, लेकिन नौकरियां में जो पारदर्शिता व सच्चाई है। किसान कर दिए बर्बाद। वोट गिरा है कांग्रेस के। बीजेपी ने जमा भैंस दिए, रोज लट कोई को नहीं खावा। एक भी पूरा करे तो 10 साल में लट बंडा हमें कौन गिरेगा वोट। इनका कोई लेवल को नहीं। बस स्टैंड पर जाके देखो, बस स्टैंड मारा है, 2 आंगन बूंद हो जाएंगे तो इतना पानी हो जाए। पिंडी पानी मार का लगना रास्ता नहीं है। जो ये बिरजेंद्र थे, जो इनका ये तो भगवान है, ये तो आए ना पैदा ना हो तो बढ़िया है। मुद्दे तो काफी हैं। सबसे बड़ा तो किसान वाला है। किसानों के साथ इन्हें दुर्व्यवहार कराया, वो हमारे मन में ही है। उसका बदला पूरी अच्छी तरह से लेंगे और जी भर के लेंगे। जैसे भी मिलेगा उसके कपड़े भी फाड़ेंगे और जूते भी लगेंगे। बिरजेंद्र 5 साल राज करके चला गया। वो भाई साहब कहते हैं बिरजेंद्र यहाँ कभी आया ही नहीं। अब वो कांग्रेस से वोट लेके आएगा। आए तो गा बिरजेंद्र आएगा। बिरजेंद्र ने वोट कौन देगा? हम सवाल तो बनता है। सवाल बनाया है तो बिरजेंद्र ने कोई वोट नहीं देगा। 4 टैंकर तो दीपेंद्र ने छोड़ रखे हैं और 4 छोड़ रखे हैं दूषित ने। बस पानी लाओ, अजी सालो तेल तारा जलेगा। आंकड़े तो स्टैटिकल हैं, इनके पास कुछ नहीं है, बस मुंह आगे अंध भगत हैं। हाँ, मोदी 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 और कुछ नहीं, जीरो। देश का भट्ठा बैठाने वाली मोदी सरकार है। इनके दे रखा कुछ नहीं, मेरा दुख सब मिला हो बिरजेंद्र तो या ये बिशंबर बाल। अरे बिशंबर अंदर कौन जानता किचरे से। मशीन ले रहे हैं वीएमजी कर, उसका दाब ले किसेगा जाओगा इनका है। बीजेपी को रही है, सो लोगों में जहर घोल दिया। हम जाट नॉन जाट और क्या है, कुछ नहीं इसके पास ही। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। चुनाव सिर पे है लोकसभा का और बातचीत करेंगे। हम मुनाड़ में मौजूद है, 3 पंचायत हैं और ये मुनाड़ पंचायत है मुनाड़ खुर्द की। मेरे साथ ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब मुद्दे हैं 9.5 साल के। विकास कार्य कितने हुए ये तो ये लोग बताएंगे 9.5 साल में, और कितने संतुष्ट हैं बीजेपी के कार्यकाल से। इनके पंचायत की, इनके गांव की समस्याएं क्या रही हैं, क्या उन समस्याओं का निवारण हुआ या नहीं हुआ, ये भी इन लोगों से जानेंगे। क्योंकि काफ़ी बड़ा गांव है और यहाँ ये जो गांव है ये किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। पीने के पानी की क्या समस्या है, खेतों के गंद जो पानी भर जाता था उनकी कितनी समस्या हल हुई, नौकरियों की क्या है, इनमें कितने लोग नौकरी लगे, कितने बच्चे युवा साथी, कई बातों पे बातचीत करेंगे। यहाँ जो सांसद साहब थे उनसे ये कितनी बार मिल पाए, क्या सांसद इनके बीच कभी आ पाए, नहीं आ पाए, अगर नहीं आ पाए तो इनके मुद्दे क्या रहेंगे और क्यों वोट देंगे, किन मुद्दों को लेके वोट देने जा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस या चौटाला पार्टी या फिर अन्य कोई और पार्टी होगी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले आपसे जानते हैं किन मुद्दों के लेके वोट दोगे आप? किन मुद्दों के लेके क्या वोट जाएगा? मुद्दे देखते हैं लगे। अच्छा, 9.5 साल हो चुके बीजेपी के कार्यकाल को। कितने संतुष्ट है विकास कार्यों से? हमारा काम में होया को नहीं, कुछ तो थोड़ा बहुत हुआ होगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। डूबे जब तो पानी नहीं कटा, पथ से कमान खातर सारा नाले 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 नाले। चलो ठीक है, मान लेते हैं। क्या होना चाहिए था आपके गांव में? उसे टाइम जमींदार की सहायता करनी चाहिए थी, कोई सहायता नहीं करी।
धर्मवीर MP आया था नंबर बनाने खातर वो एक वो पानी कढ़ने वाले तो एक वो तो उस नहर पर गिर गया, एक वो सुंदर ब्रांच पर गिर गया, फिर तालू में गौर बहनी बच गया। धर्मवीर MP क्यों आएगा यहाँ? सांसद तो आपका हिसार का लगता है। नंबर बनाने आया था कि मैं मुड़ा लग का काम करूँ हूँ। अच्छा ठीक है। और क्या? अच्छा नौकरियों को बता दीजिए, साथ साथ सरकार कहती है हर गांव में 200 300 नौकरियां दी हैं। तो इससे 300 हमारा 3 पंचायत से 50 बालक गिना दो, 200 300 के हैं 3 पंचायत 3। ठीक है, कोई नहीं। हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए, अब खेतों में जो पानी भरता था आपका, फसल बर्बाद हो जाती थी, उसके लिए क्या कोई निवारण किया? निर्माण क्या होता उस टाइम तो करया नहीं, राम ने बूंद गेरी नहीं, फिर बेरा पटेर के मैं आवर दो कुछ हुआ है? अब उसके बाद कुछ आगे पानी ना भरे? होया कि जगह जगह कोठड़े बना दिए, नाले खोद दिए, बगैर वो धोतू धातू लैब दिए ना, तो समय तो लगता काम होने में, ये तो मानते हो आप? मन के बेरा को नहीं समय तो लग गया है। आपके सांसद से कभी मिले हो? कौन था आपका सांसद? पीछे तो विजेंद्र था। हाँ ना। अच्छा जीतने के बाद कभी आपके पास आया? महाराज और हमारा MLA को नहीं आया, वो सांसद खड़ा होगा। MLA भी नहीं आया आपका? है जी हाँ जी। 10 साल हो गए, हम जानते को नहीं MLA कौन है। अच्छा MLA है कौन आपका? विशंबर वाल्मीकि। अच्छा वो 10 साल में वो जानते नहीं आप? जानते नहीं आओगा जब ये जान कदे गली अरे गली में नहीं देखा 10 साल तक कदे भी, वोट मांगन भी नहीं आया तो। और सांसद? सांसद भी नहीं आया, बना पास आया नहीं। हाँ अरे नहीं आया। भाई साहब आप बताइए, पहले नौकरियों की बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब ने बोल दिया भाई यहाँ नौकरी 50 लगी होगी तीनों पंचायत। नहीं 50 नहीं भाई साहब, जो पिछली सरकार की योजना जो भी पैटर्न रहा कांग्रेस का, उससे इस सरकार में ज़्यादा बच्चे लगे हैं। और गरीब परिवार है जो बच्चा पढ़ा करता ना वो ले गया है। गरीब परिवार का मतलब ये है अपने दम पे, बिना खर्ची बिना पर्ची का। हाँ यह सच्चाई है। हम देख वोटर तो मैं बीजेपी का था नहीं, जेजेपी का वोटर था, लेकिन नौकरियां में जो पारदर्शिता हुआ सच्चाई है, चाहे उसमें 90% सही लगती हो लेकिन लगे हैं। जेजेपी का पार्टी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह इस चीज़ की सच्चाई है नौकरी की। और विकास का काम वाली तो बात भाई जो पीछे जिस प्रोसीजर से होते ना उसे प्रोसीजर तो ही वो है, नया तो पीछे भी किसी ने नहीं दिया, इनने भी नहीं दिया। अच्छा जेजेपी की बता दीजिए, चौटाला पार्टी में विलय की सुन रहे हैं, जल्दी हो जाएगी? वो तो मतलब वो उनका अंदरूनी मामला है, तो चीज़ गर्म है कि पता हुआ नहीं हुआ है। अगर हो जाती है तो क्या रहेगा आपका? वो परिवार एक हो जाए तो कि मैं पॉजिटिव बात है उनके लिए। तीसरी पार्टी बड़ी बन सकती है अगर एक हो जाती हो तो, ये बताइए। ये पहले वाली जो बीजेपी और चौटाला जो 2019 वाली पोजीशन थी ना, मतलब उससे पटने से पहले, घर पढ़ने से पहले वो दोबारा है ना अचीव कर सके, उस चीज़ नहीं है। अचीव कर सकते हैं। हाँ अब सांसद बिरजेंद्र की बता दीजिए, भाई साहब कह रहे हैं हमने तो देखे ही नहीं। यह सच्चाई है, आया नहीं, एक बार गांव में आया लेकिन उसमें उसका विकास में और किसी चीज़ में योगदान नहीं रहा उसका। यह सच्चाई है। सांसद का रूम में तो जो मैंने दूषण न करी थी ना, वह शायद हरियाणा में करी हो। हाँ उसके बाद नहीं है। विशंबर वाल्मीकि का क्या? देख आता तो नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, गाँव में पूछ ले भाई ये हो है, लेकिन जो विधायक का जो काम होना चाहिए था, यानी कि सरकार की तरफ से जो काम हो जाए ना वो हो जाए। और ये तो शायद बीजेपी में हर हल्के में है, मतलब घूमो चाहे ना घूमो वोट पार्टी ने मिले हैं। यानी कि पार्टी ने मिल लिए तो अब की बार भी गांव की सच्चाई बताओ, पहला इलेक्शन हुआ बीजेपी का, जो पहला टर्म था उसमें 200 पर्ची थी, शायद 200 के आसपास थी पर्ची। अब की बार 2019 वाला इलेक्शन में जो विधानसभा का था उसमें 900 पर्ची आई है बीजेपी की। मतलब आया उसी पैटर्न पे हैं विशंबर वाल्मीकि, मतलब आना नहीं आना जो उसका इंटरवल था ना वो आज है, वो पहले था 700 पर्ची बढ़ेगी। फौजी रामकृष्ण फौजी 1100 पर्ची जीतता था गाँव से, लेकिन अब की बार शायद बीजेपी उस डिफरेंस ने 100-200 के आसपास रख सके हैं। इसका मतलब फिर ठीक है। यह सच्चाई है। मेरी सुनो, 10 साल पहले हमारा डिग्गी बनी थी, आज तक पानी का समाधान नहीं हुआ। 10 साल पहले डिग्गी बनी थी। अच्छा बनाई पिछली सरकार ने, हाँ, पिछली सरकार ने या बीजेपी ने बनाई? पिछली सरकार ने बनाई थी, आज तक उसमें पानी की घूट निकल ली है। वजह क्या? वजह तो सरकार बदल गई, सरकार तो बीजेपी की आई है। बीजेपी के आगे भाजपा कांग्रेस ने बनाई थी, उसमें पानी नहीं छोड़ा। अच्छा हाँ पाइप नहीं तो बुआए गए पानी के लिए।
नहीं यार डिग्गी वाली चीज है ना, डिग्गी वाली चीज है वो, डिग्गी वाली चीज आप श्री की डिस्प्यूट है, आपकी डिस्प्यूट है, मतलब केस हो रहा है उस पर हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो केस लंबा चलिया, ये वो जर्जर हालत में केस के कारण हुई है, लेकिन देन वह कांग्रेस की है, कांग्रेस सरकार की है, फौजी ने वो मंजूर करवाई दी, यह सच्चाई है, लेकिन वो है ना आप श्री में किसी का आस पड़ोस का डिस्प्यूट हो गया रास्ता का, इस कारण रुकी है वो। अच्छा काम क्या करते हैं? हम तो जमींदारा करते हैं, खेती जमींदारा करते हो, तो जमींदारा में क्या बदला है 9.5 साल में? हाँ बताओ। किसान कर दिए बर्बाद, वोट गिरा है कांग्रेस के, बीजेपी ने जमा भैंस दिए, रोज लट कोई को नहीं खावा। ठीक है, ठीक है, बर्बाद कैसे किस तरह कर दिया? सारे बड़ी कर दिए। अब मेरी सुनो, सरकार यूँ कहती है, सरकार कहती है 5600-5700 रुपये तो श्रीसम खरीद रहे हैं, 12-12, 13-13 हजार रुपये कपास खरीदने लग रहा है। 3 दिन हुए लाइन में खड़ी है, ट्राली तलवा देने तलवा 3 लकड़िया 30 मन, क्यों 20 मन 10 मन कड़ा ले जावा। 20 मन क्यों? 20 मन किला ही खरीदा है। क्या गवर्नमेंट खरीद है 8 क्विंटल, और उसके 1 किले की 8 क्विंटल, और उससे ज्यादा होगी तो अपने घर रखो, चाहे कितने बेचो, उसने गवर्नमेंट उससे फालतू नहीं लेगी। 1 किलो फालतू भी नहीं लेती, 1 किलो भी नूंगे ले जा अपनी उल्टी, जो अब है वो जितना उतने ले है, चाहे 24 किलो का आया हो, 24 किलो तो लेगी उस रेट में, बाकी नुंगे जा अपना ले जा जो बचा तरह या। अच्छा ये कितने किसान हैं ऐसे जो वापस लेके आते हैं? सारे के ले कौन जान दे, ले कड़ा जावा लेंदा है नहीं तो पूरी मंडी में जाते नहीं आप? है। इतना बाजरा जमा लेने तो नाट गए थे सारे जगह, जिनका होया है उल्टे घरा आई है ट्राली, और बोल भी, और 17 से 16 से बोल रहे हैं, और उनने रेट बना रखा 22 से। गवर्नमेंट का क्या रेट था? गवर्नमेंट का रेट कितना था? आपका किन मुद्दों के लेके फिर कहाँ वोट जाएगा? मुद्दे आपके आपने बता दिया भाई हमारी आसाम में बीजेपी खड़ी नहीं उतरी, तो क्या मुद्दे रहेंगे, किसके साथ? मुद्दा क्या होगा? हमारा जो फसल होगा वो उसकी बिरान मिट्टी हो जाए, और मुद्दा हमारा क्या है? मुद्दा तो ये है फसल हम बेचने जावा, जब हमारी राजधानी रही हमने तो लिए कोई नहीं बढ़न देता, और क्या करेगा बसेगा हमने हैं करके हम खावा यहाँ, बताओ और क्या फंसा रह गया, जब हम दलिए नहीं जा सकते हैं। आड़ा काम मत कौन जान दिया, पीपड़ा में नाका ला दिया, क्या मतलब वो है भाई? 10 साल हुए पुल पड़े जींद बहनी का, करवाए थे ना पूरा अस्पताल पड़े है बहनी, 10 साल हुए कांग्रेस पास करके थी, बनवाए थे ना। कहाँ भिवानी? भिवानी अच्छा एक भी पूरा करे तो 10 साल में लट बंडा हमें कौन गिरेगा वोट? आप तो भिवानी में आते हो, लेकिन आपका लोकसभा तो हिसार में, हिसार में आपका भिवानी की बात करो, हिसार आपका वोट हिसार में जा रहा है, हिसार मानी है तो कांग्रेस के, लेकिन वोट आपको, अरे वोट तो जाहिर है वोट न फूक देगा, हमने काम तो आर्डर है, जिसको वोट देगा काम तो वो करेगा आपका। फिर नो को काम तो जलम बने हैं, जला काम तो वहाँ है, तहसील वहाँ हमारी, जला भी वहाँ भिवानी में। देखो सांसद तो आपका हिसार बना, सांसद हिसार हमारा, एकला सांसद क्या करे, हमने कोई काम हो बहनी जाना पड़ेगा, जिला भिवानी है, चलो हमारा एक हल्का वहाँ लगा दिया, इससे ये थोड़ा हम तो वहाँ जावांगे जहाँ हमारा काम है। हाँ सांसद ना हम कड़े टोवांगे भाई, हमारा उड़ा काम में नहीं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके बार वोटों में, आपके किसके साथ जाएगा? गाड़ी तो भाई थे, मतलब गांव का सिस्टम देखा जाना या रुझान देखा जा, मतलब वोटर साइलेंट है, दुष्यंत का मतलब नहीं तू करने का लिए जाएगा, ये बात नहीं है। मतलब बीजेपी बढ़ोतरी में पिछली बार से, यह सच्चाई है। वो ये जितने बैठे हैं जो हम बोल लिया, हाँ, लेकिन कई है भाई कुछ कास्टिज्म का, कहाँ कास्टिज्म का वो साइलेंट है, लेकिन वो पॉजिटिव है अब की बार ये चीज़। हाँ भाई साहब, पीने का पानी की क्या व्यवस्था है गांव में? भाई साहब कहते एक डिग्गी बनी थी, अब क्या समस्या? जिस तो आपके 3 पंचायतों के पानी नहर में को टोपा जा तो आ जा, नहीं तो टैंकरा के ले लिया खेता में। कितने टैंकर आते हैं गांव में कि रोज, मतलब कितने पैसे के जाते हैं? गांव में कितने बतावा, घर घर सारे टैंकर ले आवे हैं, लगभग 5 लाख रुपए का पानी। अरे फालतू का पानी पीने का सही नहीं, सारा बहता हो भाई साहब, पीने की बहुत कुआ का सारा खराब है भाई साहब। परचेज सेंटर में ला रखा हिसार में, मार्केट कमेटी पर बिहाड़ी में, हमारे काम तो लोगों को नहीं बढ़ते, तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है। हाँ ये भी समस्या। तो कभी कोशिश नहीं करी पंचायत नहीं, आपने खड़े होके भाई ये क्या सिस्टम होगा? अंधा तो कोई नहीं कमाए किसने, बिरजेंद्र से विजेंद्र का अंधा नहीं तो फिटा किसने। चलो अब वो कांग्रेस वो दिल्ली बैठा रहे, हम जावा तो लठ मारेंगे। भाई साहब
आप कांग्रेस को वोट दोगे? कांग्रेस का दूंगा वही। ठीक है, नहीं आपका वोट है कही दीजिए, भैया नहीं कह रहा, आप नाराज मत हो। बस और भी करवाऊंगा, मेरा पढ़ेंगे जितने। अच्छा, आप बिरजेंद्र से मिले हो कभी? ये मिलांगे ही होगा जब। अच्छा, पहले तो 5 साल रह चुके, नहीं मिले ना तो आपके विधायक कैसे रहे, वो सांसद कैसे रहे आपके? सांसद बढ़िया है, ये बार देखेंगे। ये तो पर्ची गेरी जाके अगर वो कांग्रेस से आ जाए, कांग्रेस की पर्ची घेर देंगे, ठीक है। लेकिन पिछली बार वो बीजेपी में था, बीजेपी का कैंडिडेट था, मतलब उसकी अच्छाई बुराई की है। अगर वो बुरा था तो कांग्रेस में आओ तो पर्ची क्यों घेरो उसकी? क्यों आया? अरे धर्मवीर क्यों आया? ये तो सारे न्यूए कूदते हैं, तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, धर्मवीर सारा हैंड लिया रे, ये तो न्यूए मेरे तीसरी बार बीजेपी से आ रहा है। हाँ हाँ, अर्पण देवीलाल तो रहा था। नवीन जिंदल कोयला घोटाला में बताऊं थे, कोयला घोटाला ईडी दिखा दी, फट बीजेपी में मिला के साफ हो गया, कोई केस नहीं भी उस पर। भाई साहब, अब पानी की 2-4-5 लाख का पानी रोज आता है गांव में, तीनों पंचायत में। समस्या कहाँ हो, कैसे हो वाले? आपने बिरजेंद्र के सामने तीनों पंचायत ने गांव में इकट्ठे हो गए समस्या रखी भाई, पानी की पहले तो पानी की समस्या होनी चाहिए ना। ये गाड़ी कोठी बंगले तो बाद में काम आए नहीं तो सुनावागे के। तो आपने कभी जाके मिलने की कोशिश की? नहीं मिले उससे। इस चीज में तो भाई साहब को मतलब सरपंच ने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, मतलब पंचायत इकट्ठी होगी, मतलब इसकी तरफ ध्यान, इस मिशन की तरफ ध्यान लगाव है। मतलब जल का तो माफिया वाला काम हो रहा गांव में, या तो बहुत ठंडी दिक्कत है। अच्छा, ये पानी आए कहाँ से आपका गांव की तीनों गांव की समस्या सुनो? खेतों से नहीं, अब परमानेंट पानी गांव में तीनों में आया तो कहाँ से आए? ये सुन, अभी तो सारी नेता सारी पार्टियों को सुन रहे हैं। सुंदर ब्रांच से ज्वाइंट है डिग्गी में, उससे आओ पानी तो सीधा डिग्गी में? हाँ डिग्गी में। डिग्गी सारी पूरी है? डिग्गी पूरी है, कोई कमी है डिग्गी में? नहीं कोई कमी नहीं डिग्गी में, लेकिन पानी नहीं है उसमें। पानी क्यों नहीं आता? कब से नहीं आ रहा है? पानी गांव बड़ा हो गया, डिग्गी छोटी हो, टैंक छोटा। हाँ, तो यही तो भाई साहब, काम कौन चलता? दूसरी बनाई थी वो हमारी रद्द होगी, गांव डबल है। हाँ, 15 दिन में एक बल लेना हुआ है भाई साहब। एक डिग्गी। हाँ, पंचायत तो 3 है, बांडाडी गांव है, वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में लगा। लोकसभा तो तीनों एक में है, मुंडाल कलार खुर्द है भिवानी में। डिग्गी का समाधान हो उसका मान लिया विधायक कर सके दिसंबर, अगर उत्साह तो आज आपके माध्यम से बात पहुंच जाए ना, तो उससे रिक्वेस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, या प्रॉब्लम सोल्व कर दे तो काम का बहुत भला हो जाए। अब रंजीत चौटाला हैं बीजेपी पार्टी से, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? कुछ मुद्दे नहीं, हम तो किसी दिन देखो नहीं वोट। नोटा पे? हाँ। अच्छा, नोटा पे क्यों जाएगा? सबसे नाराज हुआ और क्या करा भी, छक लिए जमा। अब वोट लेना, वोट ज्ञान दे नहीं। बात तो सही आपकी भी। हाँ, वोट नहीं आते। हाँ, नोटा पे जाएगा। हाँ, सारे चोर हाँ, ना तो बिरजेंद्र अगर आता है तो, और ना रंजीत चौटाला, ना कोई चौटाला पार्टी। हाँ, नोटा पे जाएगा। झाड़ू पर जाएंगे, सूत बैठ गया तो। चलो ठीक है। बुढ़ा आदमी बढ़िया इसके घेर दे, बढ़िया से ठीक है। और सलजा भी ठीक से। हाँ, मुख्यमंत्री बढ़िया बढ़िया काम करे, इसकी कर्जे माफ करे किसाना के टेम पर। क्यों सी काकर भी होती भी तुला दिया करदा, भले 1000 भी कोई नहीं मान्या कर दे कच्ची मंडिया में। गरीब 10 किलो बच जाए तो घर ही लेके। हाँ, वो 50-100 रुपये के कमीशन बोलो वो भी दे दिया करदा। हाँ, और ये ओड़े खड़ा है बस 20-30 रुपया आए साल बधा दे ना बीज आंदा टेम पे, खात भी नहीं आंदा लाइन में लाग किते किते तो लियावा बाहर ते। हाँ, अच्छा भाई साहब, अब पानी की सबसे पहले तो पानी की समस्या हल करते हैं। पानी के अलावा गंदे पानी की निकासी क्या है? देखो 9.5 साल बीजेपी को हो गए, तो हम जानना चाहेंगे। अब रंजीत चौटाला चुनाव में है बीजेपी पार्टी, और नौकरियों को लेकर आपका क्या विचार? आपके गांव में कितनी तीनों पंचायत में? ऐसा है जी, नौकरी के बारे में पारदर्शिता जो इस सरकार ने दी है वो आज तक किसी ने नहीं दी। बिना खर्चे बिना पर्ची के काबिल बच्चे ही लगे हैं, और भविष्य भी यही कहता है इनका। पार्टी में तो कमी को नहीं, और विकास के कार्य जो निरंतर होने लग रहे हैं ना, वो पहले होते से ऐसे ही हो रहे हैं, ना रुक रहे। गांव का कोई भी काम ऐसा नहीं जो बकाया हो, जहाँ कीचड़ हो, कोई और हो। सबसे बड़ी समस्या गांव की है पानी की। पानी या खेतों की निकासी? पानी पीने की और गंदे पानी की निकासी वो इन्होंने हल कर दी लगभग। आपके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, ये तो नीचे भरे पड़े, नीचे रहने दो। वो क्या है जी, क्या तू बोल रहे? सबसे बड़ी बात है जी, आपके बार पाइपलाइन खर्चा सरकार ने अच्छा किया है। पाइप दबाए हैं बाहर निकासी के लिए, मैं नहरों में पानी डाल देंगे वहाँ।
तो अच्छा खर्चा किया सरकार ने। अब ये जो पानी पीने की समस्या क्या है? नाले रुके खड़े हमारे, देखो आप खड़े हो के एक बार, इनका कोई लेवल को नहीं। बस स्टैंड पर जाके देखो, बस स्टैंड हमारा है, 2 आंगन बूंद हो जाएंगे तो इतना पानी हो जाए। पिंडी पानी मार का लगना रास्ता नहीं है। एक मिनट में ये मुझे ये बताओ, आपके अस्पताल है गाँव में? गाँव में हॉस्पिटल नहीं है जी। अच्छा, कॉलेज है? कॉलेज भी नहीं है, तो मंडी भी नहीं है। जो सब और मंडी भी नहीं है। सबसे बड़ी डिमांड है इस गांव का, 3 गांव हैं, कच्ची मंडी है, पक्की मंडी का बहुत बढ़िया वो होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना चौराहे का गांव है पूरा, और यहाँ ये व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए। 10-12 गांव इसका लगता है, और यहाँ मंडी का बहुत बढ़िया प्रोसेस है। तो आपका वोट सिर्फ मोदी को दे। और खट्टर को विशेष करके। अच्छा, ये बिरजेंद्र थे जो इनका अंदर ये तो भगवान है, ये तो आए ना पैदा ना हो तो बढ़िया है। अच्छा, रणजीत चौटाला वो तो पहली बार आए। सबसे बड़ी आदमी है, सुनो जी, सबसे बड़ी आदमी है रणजीत चौटाला ना, बिल्कुल कोई बेदाग आदमी है, और ये बिल्कुल चुनाव जीतेगा 100%। चलो, अच्छा, अब मुझे ये बता दो भाई साहब, आप आओ थोड़ा सा आगे। पानी की समस्या है, आपसे भी जानूंगा, कहाँ से हो? गाँव मदनेड़ी। अच्छा, कौन से? नजदीक गाँव 5-6 इसमें आपका हिसार ही है, हिसार में आता। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे बातचीत कर लेते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके बारे में? मुद्दे तो काफ़ी हैं। सबसे बड़ा तो किसान वाला है। किसानों के साथ इनने दुर्व्यवहार कराया, वो हमारे मन में ही है। उसका बदला पूरी अच्छी तरह से लेंगे और जी भर के लेंगे, जैसे भी मिलेगा उसके कपड़े भी फाड़ेंगे और जूते भी लगेंगे। हाँ, यही है हमारा। अच्छा, ये चलो बहुत है, तो वो आपकी सोच है, वो क्योंकि वोट के समय है और ये 5 साल में पर्व आता है। अब बिल्कुल पर्व है, और पर्व के ऊपर नेता यहाँ पे आते हैं। 5 साल तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कमांडो आगे पीछे, चाहे कोई पार्टी का हो, किसी पार्टी पे कटासा नहीं कर रहा, इतनी सरपट दौड़ते। 140 की स्पीड से गाड़ी आती है, ये गया वो गया, ये गया वो गया। अगर नज़दीक खड़े भी हो जाते तो कमांडो उठा के फेंक देते हैं उनके, इनको मिलने नहीं देते। लेकिन 5 साल में 2 महीने इनके आते हैं, और 2 महीने में पूरा हिसाब किताब मांगती है जनता। तो जनता सवाल तैयार हैं और नेता को जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों ने हमारे लिए 5 साल में किया क्या आखिर, तो वो ही बात जानने के लिए आए हैं। 3 पंचायत, कोई मंडी नहीं, कोई इनका कॉलेज नहीं, कोई इसमें अस्पताल नहीं, और साहब डिग्गी मात्र पानी की तो समस्या है इन लोगों को बहुत ज़्यादा। पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, और भ्रष्टाचार बड़ा चरम सीमा पे रहा है। पटवारी होया, तहसीलदार होया, इन इतना लूट के खाया और कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने खुद अपने पटवारी की RTI लगाई, दुष्यंत चौटाला उसको बचाने वाला, वो पंचायत के आदमी आके मेरे सामने बोल रहे थे कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी किसानों के साथ में इतना धोखाधड़ी कराया है, और उसकी भी उस पंचायत में जाके उसने उसका बचाने का काम कराया। लेकिन आज उसको जूत लग रहे, हम बड़े खुश हैं। आपके गांव में डिग्गी कितनी है टोटल? तीनों गांव में डिग्गी 1, 3 और 1, 4 डिग्गी हैं। 4 डिग्गी अगर एक बार पानी की भर जाए, कितने महीने तक काम चल सकता है? 1 डिग्गी में तो पानी की ओस भी निकली है, बन खराब कर दी वो 10 साल। हाँ, 3 डिग्गी है। कामयाब है पानी आवा 42 दिन में, नहर मावा थोड़ा। 3 डिग्गी कामयाब है आपका? कामयाब है 3। हाँ। 3 डिग्गी से सप्लाई होता है पानी गाँव में? सप्लाई होता है 3 में। अच्छा, 3 डिग्गी एक बार भर दे पानी की, कितने दिन काम चला सकते हैं? भर दिए तो को नहीं। तीसरी डिग्गी में पानी नहीं आता, आज तक लाने नहीं जुड़ी है। 4 बता रहे हैं ये, 1 डिग्गी में पानी नहीं आता। 3 डिग्गी है टोटल, 3 डिग्गी। हाँ, 3 पंचायत 3 डिग्गी। 3 डिग्गी है, एक चालू नहीं, एक चालू। 2 डिग्गी के सहारे। अच्छा, टोटल 3 गाँव में आए कितने वोट आपके? टोटल वोट है 10,000 करोड़। 6220 पर्ची तो दी 2019 वाला इलेक्शन में। तीनों पंचायतों नहीं, मुंडाल खुर्द की 2200-2300 मुंडाल कला में, और 2000 या 2100 हैं बंडाईडी में। टोटल 11,000 के आसपास हैं, लेकिन नए वोट बने हैं तो शायद 12,000 का आंकड़ा। हाँ। ये जो पानी की खपत है 2 डिग्गियों के सहारे, अगर 2 डिग्गी एक दिन में हम भर दे, आपके कितने दिन काम चलता है आपका? 15-16 दिन काम चल जाए। तो ये बात आपने कभी बिरजेंद्र के सामने रखी क्यों नहीं? हमारी 1 डिग्गी आएगा जब भी बोलेंगे, अंधा ही नहीं बोलेंगे किसने।
तो बिशंबर वाल्मीकि सामने रख देते, वो भी नहीं आंदा। मारा थे पानी आओ और थे बिजली, पानी आओ थे ना आओ, बिजली आओ थे ना आओ। मारा काम ना तो किसी तो रहा ना रोड जाम करे, मारा तो इधर पंजाब जमर का काम है, ते पड़ोसी ने मार दो आएगी। हाँ अच्छा ये भाई साहब थोड़ा इधर आ जाओ आप। कभी आपने समस्या नहीं रखी, कहीं गए नहीं आप? ना कहीं नहीं गई। तो फिर गलती सरकार की कहाँ? नहीं, हाँ यह भी है, सरकार के पास कोई मैसेज भेजा ही नहीं किसी ने। मतलब आम लोग का ना वो मतलब के है कोई भी हाँ एक उस गांव की पंचायत मारे अरे एक मिनट रुक जा। हमारे गांव का एडीसी था जब पानी था नु बोला ये तो बिहानी वाला डीसी करेगा पानी तो इशार डीसी और काट की बिहानी डीसी। वोट लेने आते हैं तो इशार और भिवानी भूल जाते हैं। जब तो वोट दे दो बस हमारी सरकार बना दो, और उसके बाद भिवानी और इशार हो जाता है। भारत पंजाब वाला बॉर्डर बना रखा है नाईवाड़ा है। तो ये अब वोट से पहले मेरी सुनो, मैं आपको बताऊं, एक तो हमारी दो परचेज सेंटर बना रखा है, खरीद तो करे इशार और मार्केट कमेटी की फीस रहा बयानी नु पानी खातर कर रखा है। पानी आओ सारा इशार जला गाड़ है, ट्रेन ने बड़ा रखी इशार जला ने मौजा देगी बयानी जला नु कर रखे। मेरे हम तो बीच में छोड़ रखे हैं, पहले इशार जावांगे फिर बयानी जावांगे। बयानी न देना ना इशार न देना। आप यहाँ कैमरे के सामने चलो सारी नेता सुन रहे हैं आपके हरियाणा के, लेकिन आपने कभी अपनी डिमांड रखनी तो चाहिए वोट देने से पहले। अभी आपने कहा कांग्रेस के देंगे, ब्रजेंद्र 5 साल राज करके चला गया, वो भाई साहब कहते हैं ब्रजेंद्र यहाँ कभी आया ही नहीं, अब वो कांग्रेस से वोट लेके आएगा, आए तो अब आएगा तो पूछांगे। भाई ब्रजेंद्र आवा, ब्रजेंद्र ने वोट कौन देगा? हम सवाल तो बनता है। हाँ, सवाल बनाया है तो ब्रजेंद्र ने कोई वोट नहीं देगा। पानी की समस्या तो सबसे पहले होनी चाहिए। हाँ लिया तो ब्रजेंद्र का विरोध होगा काम में, ठीक है, और चाहे कोई आ जाए सारे कांग्रेस की है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब वोट लेने सभी आएंगे, नेता रणजीत चौटाला भी आएगा, XYZ सब आ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सवाल जवाब रहेंगे? अगर हमारे लिए ये करोगे तो हम वोट देंगे ना, उनके लिए जवाब कौन करा, हम वोट देंगे, वोट तो देंगे कोई नहीं, चाहे वो कुछ भी करो। कुछ भी करो अच्छे के लिए क्या क्या उनने। हमारा गांव का एडीसी था, उससे ने पानी कौन काटा हमारा। तो फिर ये समस्या कैसे हल होगी भाई साहब? समस्या तो गांव भिवानी जाए लिया, डीसी के पेश हो लिया, गांव की पंचायत जाए ली, फिर भी नहीं हुआ। दीपेंद्र भी आया था और JP दलाल भी आया था, तब भी वो कोई अच्छा नुए। जो रेलवे लाइन लकड़ रही है हमारा, इससे भी बहुत परेशान है। पुल बिल्कुल नीचे, उसके ना तो कोई ट्रैक्टर ट्रैली जा सकती। बरसात के टाइम में वो इतना पानी हो गया है, 4 फुट पानी भर गया है। दीपेंद्र भी आर्डर लिया, यो दीपेंद्र भी आर्डर लिया, और कांग्रेस भी और पार्टी भी आ ली। इस काम की सुध नहीं लेंदी कोई पार्टी भी, खाली वोट लेने आते तो ही सुध होता। दीपेंद्र ने कुछ ना को उड्डा न करे। यहाँ जो पारदर्शी मामला जो नौकरी के बारे में हट जा, अगर जो बात हुई है ना, जो नौकरी पैसे की बात हुई है, जो इस नहीं, ये सरकार बढ़िया कर रही है। ठीक है, अब जो कैंडिडेट आएगा, चलो आपको अपने अपनी सोच है, वोट कहीं दो, अपना अपना वोट है, वोट तो अपनी प्रजातंत्र है, जो किसी की दो XYZ। आप वोट देने से पहले क्या मुद्दे रखेंगे? मुद्दे ऐसे है जी, हमारा जो है ना, बच्चे जो काबिल बच्चे हैं ना, वो नौकरियां लग रहे हैं और वही हमें चाहिए हैं। मूलभूत समस्याएं जैसे हम के बता रहे हैं, भी पीने के पानी की बड़ी समस्या, गंदे पानी की निकासी की समस्या, डिग्गी अधर में पड़ी है वो पूरी होनी चाहिए, और कॉलेज, अस्पताल और मंडी होनी चाहिए। यहाँ मंडी का बहुत बड़ा गांव है, कॉलेज भी होना चाहिए, एक हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी होनी चाहिए। 4 टैंकर तो दीपेंद्र ने छोड़ रखे हैं और 4 छोड़ रखे हैं दूषित ने। वह पानी लाओ अजी सालो तेल तारा जलेगा। ये कोई समस्या का समाधान नहीं, परमानेंट नहीं, बस खुश कर रखेगा, हमारे वोट दे देंगे। 8 टैंकर देके खुश काम कर रखा है, 8 टैंकर में पानी दो और खुश रहो भाई। बोल, अब युवा साथी क्या कहेंगे? मैं कह दादाजी कहने लग रहे थे अभी नौकरियां बारे में 600 पोस्ट। दादाजी एक बात कह के बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लगी है। मैं देता हूं इसका उदाहरण, 57 पोस्ट लगाई, 600 पोस्ट थी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ADO की, सारी खुली छोड़ दी। उन्होंने 57 40 बार के लगा रखे अदर स्टेट, पूछ लो इससे। आंकड़े तो स्टैटिकल है नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, बस मुंह आगे अंध भगत हैं। हाँ, मोदी 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 और कुछ नहीं, जीरो। देश का भट्ठा बैठाने वाली ये मोदी सरकार है,
आज डॉलर कितना जा रहा है? 83 रुपये। मनमोहन के टाइम क्या था आप देखो, ये हाय तौबा किसने मचा रखी है? अंधभक्तों ने, और कुछ नहीं है। जो IT सेल है ना, सारा पैसा वहाँ जा रहा है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे बोलते ही हैं 6000 करोड़ उनको मिल गए, मान लिया। और कितनी देश के अंदर पहले भी पार्टियां थी, उनके मिला सबका मिलकर इतना नहीं है जितना के लाइन का है। तो ये कहाँ लड़ने लग रहे हैं? वो सर वर्चस्व की लड़ाई है। चीन वाले ये हो गए विस्तारवादी, चीन का तो वैसे नाम ले रहे हैं। वॉशिंग मशीन है ये अभी इस टाइम की बीजेपी वॉशिंग मशीन। केजरीवाल बेईमान, सबसे ईमानदार आदमी है वो तो बेईमान है, वो जो भ्रष्ट पार्टी है वो ईमानदार। आज लोगों में पट्टी उतर गई। अब की बार 2 जगह वोट पड़ेगा, या तो बीजेपी में या उसके खिलाफ। 2 जगह वोट पड़ेगा, 2 जगह तीसरा वोट पड़ेगा, 2 जगह वोट पड़ने में बीजेपी हारेगी। तो कह रहेंगे बीजेपी का है, और बाकी एंटी वोट सब खिलाफ जाएगा। तो जिसको हराएगा बीजेपी को उसके खिलाफ। मूलभूत सुविधाएं कुछ बदली हैं क्या आपके गाँव? सुविधा क्या बदलने दी? सुनो, किसान की एक बड़ी मांग है भाई, MSP की कानून गारंटी होनी चाहिए। वो MSP की छोड़िए, बड़ा बड़ा मैटर है। हम अपने गांव के लिए पे लेके चलते हैं। 3 पंचायत, भाई साहब ने सारी समस्या बताई। ये लोग खड़े हैं, ना पानी पीने की समस्या, खेती आधारित है। मेन मुद्दा हमारा किसानों का MSP पर कानून गारंटी और स्वामीनाथन C2+ की मांग, वो पूरे देश का मुद्दा है। लेकिन हम अपने सुविधाओं की तो बात करें, अपने गांव की सुविधाओं की, पानी पीने की, गंदे पानी की निकासी। पहली बात तो पीने का पानी नहीं है। डग्गी में भी ट्यूबवेल का पानी छोड़ देते हैं। एक डग्गी बनाई थी वो भी चालू नहीं है, ये समस्या है। अस्पताल की डिमांड है, अस्पताल नहीं है। समाधान नहीं होगा ना, पानी कुकर पीवेंगे फिर कि क्यों क्या खाना ठावेंगे जब पीते होंगे पानी। ये समस्या आप लट्टो है बता, उस बेला काम तो नहीं चल रहा। मना नहीं कर रहा, ये समस्या आज पैदा नहीं है MSP की। देखो देश हमारा आजाद हुआ है, MSP जब से शुरू होनी चाहिए थी। गलत है भाई साहब? बिल्कुल। तो ये 10 साल में समस्या नहीं हुई, 9.5 साल में। ये कांग्रेस के जमाने में लागू होनी चाहिए थी, अगर वहाँ लेके चलते हो तो आप। लेकिन मैं तो मोदी ने अपने उसमें कहा था 2014 में, भाई MSP को कानूनी गारंटी दूंगा और C2+ दूंगा। ये बात सही है आपकी, ये बात है, सही है। मुद्दे बात तो ये है, घर गल्ला सारे कैंपर पानी के मंगाओ। 20 रुपया का कैंपर एक पड़ा है, पीने का पानी 20 का कैंपर एक पड़ा, सब गांव मंगावा है। हाँ, 20 रुपए का एक कैंपर। अच्छा, सारा काम पीवा से कैंपर का पानी हो जाता है। ये कैलकुलेशन तो आपने बेरा को नहीं देख ले, इतना काम बस घर घर होंगे 10,000 के आसपास आपके। तीनों गांवों में वोट है। वोट तो लगभग 12,000 के आसपास। 12,000। तो घर तो और भी घर तो बेनु मान लेना, फिर घर तो कम होंगे जी, कम होंगे। तो लगभग माने 4,000 करीब ला लो, 4-4.5 तो घर है ये। तो काफी पैसा बन गया। ठीक है बाबा, नाम क्या है? आवाज सिंह। बाबा क्या काम करते हो? जमींदार जमींदारा। कुछ बदला है 9.5 साल में जमींदारा में? ना कोई बदलाव को नहीं। अच्छा, कैसे देखते हो बीजेपी के 9.5 साल के कार्यकाल को? माड़ी से। अच्छा, माड़ी क्यों होगी? हर चीज महंगी कर दी। हर एक चीज में? हाँ, जो जमींदार जो लागे वो हर एक चीज महंगी कर दी। हर एक चीज महंगी कर दी। तो ये लोग यहाँ पे, अच्छा कुछ बाबा बेटा, बाबा राम राम। बाबा ठीक सो? ठीक सा। तो हाँ, मैंने बात तो याद है, अरे बड़े बड़े आए लिए, समझा ना। 10 साल हो लिए बीजेपी का सरकार बनी ने। हमारी यहाँ मंडी कांग्रेस में डिग्गी 4 हुई जी, वह जमा रद्द कर दी। पहला खोट तो यू। अच्छा, दूसरा ये नाले बंद है, हम DC जी जा लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई ने। थकड़ा बरसेगा ने कि सारा ढूंढा पानी बढ़ेगा, तेरे तसल्ली नहीं होती हो तो नहीं दिखा जाए नाला बढ़ेगा। अरे तो 25 हेडिंग से। ठीक है। और बाबा और कई ने के दे रखा कुछ नहीं, मेरा दुख सब है। मिला हो बिरजेंद्र तो या ये बिशंबर बाल में किताब? अरे बिशंबर बनुओं को डरदा किचरे से। और तो वोट लेने तो आया था? वोट लेने भी को नहीं आया, वो दे दे। हमने आज इलेक्शन तो नहीं देखा है, 2 बन लिया आड़ते। हमने कदे ना तो वोट मांगता देखा और न कभी आंदा देखा। भाई वोट मोदी का नाम तो चले गए ही। हाँ बस, और इसलिए मशीन ले रहे हैं VMG कर, उसका दाब ले किसी का जाओगा इनका। वो मुन्नू आया था अरे, उषा का कही थी मैंने, मैं बढ़िया डिग्गी चलवा दे तो 10 साल हो गए चल रहा। बात करी नहीं हमने अब तक आपसे। हाँ, कोई ना ठीक गया। आप क्या बोले? के बोल रहे इनको ना बोल रहे 3 बका मैंने मैं कहा फौजी साहब यह डिग्गी मारी
10 साल हो लिए बने ने थारी सरकार में ये इसने क्यों खत्म कर खींच में पानी चलता कर दो मरण लाग रहे तसाए कोई सुनवाई नहीं। बीजेपी क्यों रही है, सब लोगों में जहर घोल दिया, हम जाट नॉन जाट और क्या है, कुछ नहीं इसके पास ही। तो हम मुनार में मौजूद हैं और हिसार लोकसभा भी यहाँ पे हर नेता यहाँ पे वोट लेने जरूर आएगा और ये जनता के सवाल है, गांव के लोग हैं, सारे तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं। इनका साफ कहना है, साहब कब तक हम विकासशील रहेंगे, विकसित देश की श्रेणी में कब आएंगे? नाली में पानी नहीं निकल रहा है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, बिजली समय पे नहीं आती है, चिकित्सालय है नहीं और साहब कॉलेजों में यहाँ कॉलेज है नहीं और पटवार घर यहाँ पे बस स्टैंड की बातचीत करें तो 3 पंचायत, काफ़ी चौफुलिया, राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है। तो विकासशील कब तक नाली पे और बिजली पे और नालियों पे लड़ाई रहेगी? विकसित देश आखिर कब बनेगा? कब तक नेता नाली, पानी और बिजली और छोटी मोटी समस्याओं के लिए वोट मांगते रहेंगे? ये तो नेताओं को सोचना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल में पर्व आता है और इस पर्व पे चाहे कोई पार्टी का नेता हो, साहब हिसाब तो देना पड़ेगा। 5 साल का ये लोग हिसाब लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 5 साल इनके में पसीने की बदबू आई। आप यहाँ सड़क पे निकले ज़रूर, लेकिन आपने घेटी मोड़ के इधर उधर नहीं देखा कि यहाँ लोग बैठे हैं, इनके साथ एक चाय पी लें, इनकी समस्या जान लें। एसी चला के सरपट निकलते हो आप, और जब आपकी कुर्सी चली जाती है, जब इन लोगों की याद आती है, XYZ जितने भी ये लोग खड़े हैं, और फिर इनको बड़ा प्यार आता है इन लोगों पे, आप लोगों को। अरे भाई हम आपके बहुत चाहते हैं, आपके लिए मरते हैं, 5 साल हम आपके लिए काम किया है। साहब काम क्या, खाक किया है, पानी तक की पीने की सुविधा ली है। तो नेताओं को वास्तव में सोचना पड़ेगा, विकसित हम विकासशील कैसे बनेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।